तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको टॉप 10 इस्लामिक फिल्म्स के बारे में बताएंगे। हमारे दिए गए नंबर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये रेटिंग के हिसाब से नहीं दिए गए। नंबर 10 पर जो फिल्म है उसका नाम है द किंगडम ऑफ सुलेमान। ये ईरान की फिल्म है जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बनाई गई है। इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीम शान सल्तनत दिखाई गई है, जिसके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो इससे पहले तुमने कभी किसी को अता न की हो। इसके साथ साथ फिल्म में उनकी कौम पर जब शयातीन ने हमला किया वो भी दिखाया गया है। ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहले भी बहुत से अंबिया नाजिल हुए, नूह, इब्राहिम, मूसा, यूशा और आपके वालिद दाऊद, मगर ये फितना तो उनके सामने भी नहीं आया। इंसानों के खिलाफ शयातीन ने जंग का ऐलान कर दिया है। नंबर 9 पर जो फिल्म है उसका नाम है जर्नी टू मक्का। ये फिल्म इब्ने बतूता पर बनाई गई है कि कैसे वो हज़ारों मील सफ़र तय करके मक्का पहुंचा और हज किया। उसके साथ रास्ते में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात को इस फिल्म में दिखाया गया है और साथ साथ इब्ने बतूता की उसके बाद की जर्नी भी दिखाई गई है, जो कि वो 28 साल तक दुनिया में घूमता रहा और 28 साल बाद वो अपने घर लौटा। If I am to die, let it be on the road to Mecca. For this, you risk your life. You will need protection. We leave at daybreak. My body is ravaged, but I cannot give up. I will not give up. नंबर 8 पर जो फिल्म है इसका नाम है द किंगडम ऑफ हेवन। नाजरीन, ये सीरीज यरूशलेम पर बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने कैसे क्रूसेड से यरूशलेम आज़ाद करवाया। ये फिल्म एक गोरे ने बनाई है, इसलिए ज़्यादा फोकस क्रूसेड पर किया गया है, पर इसमें सलाहुद्दीन के जो सीन है वो देखने लायक हैं। वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम सलाहुद्दीन। नंबर 7 पर जो फिल्म है इसका नाम है द लायन ऑफ डेजर्ट, उमर बिन मुख्तियार। ये फिल्म लीबिया के एक बहादुर मुसलमान जंगजू उमर बिन मुख्तियार पर बनाई गई है कि कैसे वो इटालियन फौज के लिए डरावना ख्वाब बन गया था जब इटालियन फौज ने लीबिया पर हमला किया। इस फिल्म में उमर बिन मुख्तियार की बहादुरी दिखाई गई है। नंबर 6 पर जो फिल्म है इसका नाम है इब्राहिम द फ्रेंड ऑफ गॉड। ये फिल्म हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बनाई गई है। इसमें बहुत से वाक़यात बताए गए हैं, जैसे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश, और जब अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी को एक सहरा में छोड़ आते हैं, और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगती है तो वो अपनी एड़ियाँ रगड़ते हैं और वहाँ से आब ज़मज़म निकल आता है। इसके साथ साथ इस फिल्म में और भी बहुत से वाक़यात दिखाए गए हैं, जैसा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जाते हैं और वहाँ पर उनकी जगह एक भेड़ आ जाती है। इन तमाम वाक़यात को इस फिल्म में दिखाया गया है। नंबर 5 पर जो फिल्म है इसका नाम है द मैसेज। इस फिल्म में इस्लाम के शुरू के दिनों के बारे में बताया गया है कि कैसे इस्लाम फैला और कैसे मुसलमानों ने जुल्म बर्दाश्त किया और बाद में तमाम कौमों की इमामत की। who have stolen your rights and enriched themselves with your possession. नंबर 4 पर जो फिल्म है इसका नाम है मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। ये भी ईरानियन फिल्म है। इस फिल्म का जो पहला सीन है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40 साल पहले का सीन दिखाया गया है कि जब हबशा के बादशाह अबरा के हुक्म से उसके एक फौजी कमांडर ने काबा को ख़त्म करने की नीयत से हमला किया और अल्लाह के हुक्म से अबाबील ने इसके लश्कर पर कंकरियाँ फेंकी। ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, इसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नंबर 3 पर जो फिल्म है इसका नाम है बिलाल। ये एक एनिमेटेड फिल्म है। नंबर 2 पर जो फिल्म है इसका नाम है द पाथ ऑफ पैराडाइज। और आखिर में जो नंबर 1 पर फिल्म है इसका नाम है फतेह 1453। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी आरा से आगाह कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।